हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब। मेरी सुबह हो चुकी है, अभी बज रहे हैं 8। एक्चुअली मेरा चाय वाय पी के हो गया था, तो मैं ना सुबह सुबह थोड़ा सा खजूर वजूर खाती हूँ, तो वही मैं खा के पानी पी रही हूँ। और बाहर ना वो स्लैब का कुछ काम कर रहे थे ऊपर, मतलब हमारे सामने सोसाइटी से दिखता है, तो मैं वही देख रही थी। और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन इस समय बेंगलोर में काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, इसके लिए जैकेट मुझे वेयर करना पड़ रहा है। तो ये खा पी के ना मैं आ गई थी किचन में। और सुबह का मेरा ना एक्चुअली सारा काम हो गया था, खाली शावर लेना बाकी था। और यहाँ पे ना मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो मैं कॉल पे बात कर रही हूँ कैमरा चालू करके। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि दीदी किससे बड़बड़ करती है। अच्छा, फ़ोन की ताकत बहुत होती है। फ़ोन पे बात करते करते कब मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई, कब मेरा दाल चावल हो गया, मुझे ये भी पता नहीं चला। आप लोग मानते हो ना कि फ़ोन में अगर किसी का फ़ोन आ जाए और फ़ोन पे बात करते करते आपके कितने काम ख़त्म हो सकते हैं। मेरे तो फ़ोन अगर आ जाते घर से, तो फ़ोन लगा के, मतलब फ़ोन चालू करके ना मैं पूरे घर का काम कर सकती हूँ ब्लूटूथ लगा के। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, और मैं फ़िलहाल ब्लूटूथ नहीं लगाई थी, तो ऐसे ही बात कर रही थी स्पीकर पे डाल के। तो बात करते करते आज बना रही हूँ बैंगन का कलौजी। बैंगन के कलौजी का जो मसाला है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से चेक कर लेना। क्योंकि बातों बातों में ना मुझे दिखाने का याद ही नहीं रहा कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ, क्या क्या नहीं डाल रही हूँ। तो ये तो याद है कि मैंने क्या क्या डाला है, लेकिन मैं बताना भूल गई, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर मैं अपने मतलब घर से रिलेटेड ही सारी बातें हो रही थी, और काफ़ी टाइम बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया था। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, और डालने के बाद से ना मैं डायरेक्ट कढ़ाई में ही डाल रही हूँ। अगर प्लेट में डालती तो आपको दिखा देती। तो यहाँ पे देखिए, अभी लहसुन वसन डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने नेट ऑफ करना भूल गई थी, तो मैसेज पे मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे धनिया भी डाल दिया है, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आज थोड़ा सा ना मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, क्योंकि दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, टेंशन है, जो मैं आपको साथ शेयर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैसेज बोल रही हूँ, मसाले भून गए थे, तो मिक्सर जार में डाल के मैं इसको पीस लूँगी। और इसको ना बहुत ज़्यादा पानी डाल के आपको नहीं पीसना है, बहुत थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि मसाले ऑलरेडी भुने हुए हैं। और मैंने इसमें ना धनिया पाउडर डाला था, आप अक्खा धनिया का इस्तेमाल करना। और मैं इसमें खटाई डालना भूल गई थी। तो यहाँ पे ना जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं, तो मैं ना इसमें तुअर दाल खाली करना था, लेकिन फ़ोन पे बात करते करते ना मैंने मसूर की दाल खाली कर दी तुअर के दाल के डब्बे में। और बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि अरे मैंने ये क्या किया, तो फिर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था। होता है ना, इतनी गड़बड़ तो हो ही जाती है फ़ोन पे बात करते करते। एक्चुअली मुझे तुअर के दाल का पैकेट निकालना था, और मैंने मसूर की दाल का पैकेट निकाला, क्योंकि ऑलरेडी एक डब्बा मसूर के दाल से भरा हुआ है मैंने, ये दूसरा भी मैंने भर के रख दिया। मतलब मेरे साथ ना हमेशा ये गड़बड़ होता ही रहता है। आप देख सकते हो मेरा मुंह कितना चल रहा है, बात कर रही हूँ, लेकिन अब गड़बड़ हो गई है तो क्या कर सकते। तो अब दाल वाल को धो दूंगी, और आज मैं मसूर की ही दाल बना लेती हूँ। एक्चुअली बनाना था मसूर का ही दाल, लेकिन तुअर का दाल बनाना था, लेकिन अभी मसूर डाल दिया तो मसूर ही निकाल दिया। तो यहाँ पे दाल वाल धो लिया है, धो के इसमें हल्दी नमक वगैरह जो रेगुलर में डालती हूँ अपना, वही डाल के बिठा दूंगी। और बात करते करते, सच बात बोलूँ, बात करते करते ना सच में सारा काम खत्म हो जाता है। इवन घर में भी कोई रहता है ना ऐसे बात करने के लिए, तो आपका सारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पावर है ना फ़ोन के अंदर ही है। अगर किसी का फ़ोन आ जाए तो बहन का, किसी का भी फ़ोन आ जाए, तो फ्रेंड का, तो फिर वो आप काम बात करते करते सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो बातों बातों में मैंने देखिए मसाले भी भून गए, दाल भी रख दिया, उल्टा सीधा गड़बड़ भी कर दिया। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल चलिए, मसाले ठंडे हो गए थे तो मसाले पीस लेते हैं। और मसाले में बहुत ज़्यादा रनी नहीं करना, मैं पहले भी बता रही हूँ, नहीं तो उसको ना मसाले सुखाने में ना, जब कढ़ाई में सुखाने लगोगे ना, तो सब्जियाँ बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगी, और मसाले जल्दी भून भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट मसाले पीस लेती हूँ, और पीसने के बाद से आपको दिखाती हूँ कि इसको बनाना कैसे। मेरे पास एक्चुअली 3 ही बैंगन पड़े थे, जो मैं लास्ट टाइम लेके आई थी। सब्जी आपको दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी नहीं पता, लेकिन ये पर्पल वाले जो लंबे वाले बैंगन मैंने वो लिए हैं। आप इसके साथ आलू, करेला, जो भी आपको चाहिए, अगर ये इस मसाले के साथ आपको करेला भी बनाना है तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, और उसमें अभी बैंगन को 2 हिस्सा करके रखूँगी, 2-2 हिस्से। और ये बैंगन ना बहुत जल्दी गल गया। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का तेल में अब डायरेक्ट है ना मैं टमाटर और बैंगन को डायरेक्ट फ्राई करने के लिए डालूंगी, क्योंकि तड़का वड़का इसमें लगता नहीं है, ज़्यादातर मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मसाले में मैंने सारी चीज़ें पीस ली है, तो फिर दूसरा डालने की क्या ज़रूरत है। वही रिटर्न हम मसाले सारी सब्जियों में डालते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले मैंने निकाल के डाल दिए हैं, और इसको ना अभी लो टू मीडियम गैस पे फ्राई करेंगे, नमक हल्दी डाल के। अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, और ये बहुत शॉर्टकट रेसिपी है, लेकिन दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको बहुत कंटाला आ रहा है कि मतलब क्या सब्जी
सब्जी बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो इस सब्ज़ी को आलू के साथ भी बना सकते हैं, प्याज के साथ भी बना सकते हैं, टमाटर के साथ भी बना सकते हैं, आप फ्लावर के साथ भी बना सकते हैं। मतलब हम लोग तो ज़्यादातर मैं इसको कलौंजी के साथ, मतलब जैसे करेला वरेला होता है ना भर के बनाने, तुरई के साथ भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तुरई वुरई होता है ना जो हम लोग नेनुआ बोलते हैं, तो उसके साथ भी अच्छा लगता है। तो अभी मैंने वो स्लो गैस पे करके छोड़ दिया, दाल भी हो गई है। और साथ में ना मैंने चना दाल भिगाया था वो पीठा बनाने के लिए। आप लोग फरा बोलते हो ना, हम लोग पीठा बोलते हैं, दाल पीठा बोलते हैं। तो वो बनाने के लिए भिगाया था, लेकिन उसको मैंने साइड में रख दिया है। लेकिन अभी उसको नहीं बनाऊंगी, उसकी रेसिपी आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। तो फिलहाल ना यहाँ पे फटाफट मैं बर्तन धो लेती हूँ। ज़िंदगी काश इतनी स्पीड वाली हो गई है ना कि हमारे वीडियोस भी इतनी स्पीड हो गई है। यहाँ पे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मैंने स्पीड कर दिया है वीडियो को कि क्या ही बोलूँ, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है ना। लेकिन ब्लॉगिंग का मतलब तो यही है ना कि आप दिन भर क्या कर रहे हो वही बताओ। लेकिन इस समय मैं अपने घर के काम थोड़े से अवॉइड कर रही हूँ, आपको नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन ये अभी लास्ट वीडियो है ऐसे एंगल में, बाकी मैं जैसे रेगुलर वीडियोस बनाती थी वैसे ही बनाऊंगी। मुझे भी इसमें एडिटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे ना आधा नींबू डाल दिया है मैंने ना, खटाई इसके अंदर डाल के पीसा नहीं, आमचूर वगैरह इसके लिए। और यहाँ पे ये सब्जी हो गई है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सिर्फ चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इसको टिफ़िन में भी दे सकते हैं और इसको ट्रैवल में भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। प्लेटिंग करना मैं भूल गई थी, उसके बाद से फिर मैं अपना जो दूसरा काम था करने लगी थी। ये हो गया है तो अभी दाल को तड़का लगा देते हैं, क्योंकि मसूर की दाल बनाई थी तो मैं इस ड्राई कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्ची से लगा रही हूँ। मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। अच्छा कड़ी पत्ता कितना भी सूखा रहे डाल दो ना तो एक इतना ज़ोर से चटका लगता है। मेरे आँख के पास थोड़ा सा तेल उड़ के आ गया, अच्छा वो आँख के अंदर नहीं गया। और एक साथ मैंने चावल भी भिगा दिया था, तभी लगे हाथ मैंने भिगा के रख दी थी, तो वो भी रख दिया है। तो यहाँ पर दाल चावल अपनी रेडी है। और उसके बाद से फिर से मैं किचन में चिकन बनाने लगी हूँ, कढ़ाई वढ़ाई वॉश करके शावर वगैरह लेके, ठीक है। तो क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना है, इसके लिए आज मैं 2 रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं चिकन बनाने लगी हूँ मेरी मम्मी वाली स्टाइल में। आप लोग बोलोगे आजकल बहुत मम्मी की रेसिपी शेयर कर रही है, तो क्या करें। आज मुझे समझ में आया कि पाउडर मसाले में जो टेस्ट आता है, जो पीसे वाले मसाले में टेस्ट आता है, दोनों ही काफ़ी डिफरेंट होता है। और खाने में ना सबसे ज़्यादा टेस्टी ना ये पीसे वाले मसाले का ही आता है। वो पाउडर वाले मसाले तो इस समय ना मैं जो भी मसाले यूज़ कर रही हूँ ना, मैं पीस के बना रही हूँ। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि पाउडर मसाले अच्छे नहीं होते, वो डेली यूज़ के लिए ठीक है। आप डेली नहीं पीस सकते तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अभी मुझे वीडियो के लिए तो पीसना ही पड़ेगा। तो मैंने वही रेगुलर मसाले यहाँ पे अपने ले लिए, देख सकते हो जो भी खड़े गरम मसाले। और इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी। एक्चुअली मैंने पाउडर घर में ही बनाया है, इसके लिए मैं डाल रही हूँ। नहीं तो अगर बाहर का रहता ना तो मैं होल धनिया डालती और पीस के ले लेती। तो यहाँ पे लहसुन वगैरह डाल दिया है। गरम मसाले आप अपने हिसाब से ले लेना, और अदरक लहसुन वगैरह ये सब डाल के पीस लेना, जैसे नॉर्मल पाउडर बनाते हैं वैसे। तो यहाँ पे मैं काट के डाल दूँगी और उसके बाद से इसको पीस लूँगी। और पीसने के बाद से यहाँ पे देखिए प्याज भून गया। अच्छा तड़के में मैंने सिर्फ मिर्ची और तेजपत्ता डाला था। आप चक्री फूल, लवंग, इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ना दांत के नीचे आता तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मसाले में पीस रहे तो एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट अभी मैं मसाले पीस लूँगी। और किचन मेरा कितना क्लीन लग रहा है, अच्छा लगता है ना ऐसा देख के। किचन साफ़ हो, सूखा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे ना सही बात बोलूँ, किचन एकदम सूखा सूखा अच्छा लगता है, जैसे सूखा हुआ रहता है ना, पानी पानी नहीं रहता है। जहाँ बहुत ज़्यादा पानी पानी होता है ना, मुझे उधर काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। किस किस को ऐसा होता है ज़रूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पे मैं कैमरा चेक करने आई थी कि चालू है कि नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे फिर से फोकस कर दिया। मसाले पीस गए थे, तो यहाँ पे प्याज भून गया है ना, तो यहाँ पे चिकन डाल देंगे। अच्छा ये चिकन मैंने लिशियस से मंगाए हैं। तो आप लिशियस वाले जो चिकन होते हैं ना, मुझे ऐसा उसका टेस्ट समझ में नहीं आता है। रहते तो फ्रेश ही है, लेकिन मुझे टेस्ट समझ में नहीं आता। जितना हम फ्रेश कटवा के लेके आते हैं ना, वो शायद ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे इससे ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया, लेकिन अभी मेरे पास जाने का टाइम नहीं था, तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था। तो यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन डाल के भून लेंगे और अच्छे से भूनना है। और ना कभी भी आप चिकन, मटन, कोई भी चीज़ बनाओ तो ओपन कढ़ाई होती है या ओपन बर्तन होता है ना, जैसे फैला हुआ, जिसमें आप अच्छे से भून सको किसी चीज़ को। तो जो भून के हम बनाते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा सही आता है। तो यहाँ पे ना मैंने हल्दी, नमक वगैरह डाल के अच्छे से भून लेती हूँ। और चिकन को ना मैंने 2 से 3 मिनट 5 से 10 मिनट अच्छे से भूना था, और उसके बाद मसाले डालते हैं। आप देख सकते हो प्याज काफ़ी अच्छे से भून गया है।
और ना ये जर्मन वाली कढ़ाई में ना सारे खाने इतने अच्छे लगते हैं ना। अच्छा, जो पुराने बर्तन होते हैं ना उसमें खाना काफ़ी ज़्यादा स्वाद बन जाता है। आजकल के जो नए नए बर्तन हैं नॉन स्टिक वाले, उतने इतना स्वाद समझ में नहीं आता है। जब तक बर्तन में चिपके ना और उसको हम लोग क्या बोलते हैं किकोर किकोर के निकाले ना तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे देखिए चिकन अच्छे से भून गया था। और सॉरी मैं काफ़ी ज़्यादा आज हंस रही हूँ। अच्छा, जब मेरे दिमाग में टेंशन होता है ना तो मैं अपने दिमाग को फ्री करने के लिए ना मैं इधर उधर बातें घुमाती रहती हूँ। मतलब वो दिमाग में प्रेशर नहीं होना चाहिए। और आप लोग भी ऐसा ही करिए, अगर दिमाग में टेंशन है उसको दिमाग से निकाल दीजिए। ज़िंदगी में जो होना है वो तो होना ही है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। जो लाइफ में लिखा है, जो ज़िंदगी में लिखा है वो तो होना ही है। लेकिन उस चीज़ को सोच सोच के अपनी जो ज़िंदगी चल रही है उसको क्यों हराम करना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। दिमाग में तो लाखों टेंशन रहते, किसके घर में टेंशन है, सबके घर में टेंशन है। लेकिन तो भी अगर आप बातों को इग्नोर करना सीख जाएंगे ना, खामोश रहना सीख जाएंगे ना, तो ज़िंदगी तो आप जीत जाएंगे वैसे ही। फिर आपको ऐसा लगेगा ना कि भाई छोड़ो यार, ज़िंदगी तो रोज़ ऐसी ही चलने वाली है, क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ बातों बातों में मैंने थोड़ा सा आप लोग को टाइम पास भी दे देती हूँ यार, कि ताकि आप लोग बोर ना हो। तो यहाँ पे बातों बातों में चिकन भून गया था, तो जो मसाले पीसे थे वो डाल दिए हैं। और लो टू मीडियम गैस पे आप देख सकते हो मैं कितना अच्छे से भून रही हूँ। और ना मुझे ना कढ़ाई वढ़ाई में ना सब्जियाँ चलाने में बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए ना 5-10 मिनट तक मैं चलाती रहती हूँ। तो मैं ऐसे करती हूँ। और देख सकते हो तेल काफ़ी अच्छे से रिलीज़ हो गया है। अच्छा, मेरी मम्मी कभी नॉनवेज में ना टमाटर और धनिया का इस्तेमाल नहीं करती थी। फैक्ट है, मम्मी को ऐसा लगता था कि ये कोई सब्ज़ी थोड़ी है कि इसमें अंदर हम लोग टमाटर और धनिया डालेंगे। जब भी मैं बनाती थी और मैं टमाटर धनिया डाल देती थी तो मेरी मम्मी कम ही खाती थी। मम्मी को ऐसा लगता था कि वो डाल के ना टेस्ट बिगड़ जाता है। कभी आप बिना टमाटर और धनिया का यूज़ करके मतलब मत यूज़ करना, और फिर बना के देखना चिकन और मटन, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैंने टमाटर डाल दिया है और इसको अच्छे से भून रहे हैं। और देख सकते हो मसाले भून भून के कितने कम हो गए। अच्छा, आप मसाले अच्छे से नहीं भूनेंगे और पानी डालेंगे ना तो ग्रेवी ना बहुत थिक रहती है, एकदम ऐसा लगता है ना कि अजीब सी दिखती है। और वही मसाले आप भून लेंगे और भुनने के बाद से पानी डालेंगे तो फिर वो मसाले ना मतलब अच्छे दिखते, ग्रेवी अच्छी दिखती है, टेक्स्चर अच्छा दिखता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। अच्छा, खाना जितना दिखने इंसान पहले बोलता है कि खाना देख के पेट भरते हैं, नज़र से देखते हैं तो ही अच्छा लगता है। अगर वो देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा तो खाने में क्या अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी मिर्च डालना भूल गई थी, तो मैं यहाँ ऊपर से डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालें, वरना रहने दे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या है कि मैं मुकबंग वीडियो बनाती हूँ तो कलर थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, मुझे कलर को दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा कश्मीरी का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे पानी वानी डाल दिया। आपको कितना पतला झोल चाहिए आप उस हिसाब से रख लेना। तो यहाँ पे मेरा हो गया है चिकन, आप देख सकते हो। और चिकन को मैंने 10 से 15 मिनट अच्छे से उबाला था। अच्छा, बोलते चिकन को ओवर कुक नहीं करना चाहिए, बट जब ग्रेवी वगैरह बनाते तो उसको भूनना ज़रूरी है। तो यहाँ पे धनिया वनिया डाल दिया है और इसको देंगे देसी तरीके से चटका। क्योंकि जब चिकन नॉनवेज बाहर से आता है ना, तो मैं जब भी बनाती हूँ तो ऐसे गैस पे ना मैं चम्मच को गर्म करके इसको चटका देती हूँ ताकि बुरी की नज़र निकल जाए। तो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पे मेरी टेबल रेडी है।